प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक का। अब तो अर्थक्वेक जो है बेस्ड ऑन लोकेशन हमारा होता है इंटरप्लेट अर्थक्वेक। इसमें क्या होता है कि जो अर्थक्वेक है उसकी जो बाउंड्रीज होती है टेक्टोनिक प्लेट्स का, वो डिक्रीज करता है, उसको बोला जाता है इंटरप्लेट अर्थक्वेक। ये क्लासिफाई किया जाता है और भी कई तरीके के होते हैं, है ना। इंटरप्लेट अर्थक्वेक इसमें आता है तीन तरीके का टाइप्स होता है अर्थक्वेक का। एक होता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जिसमें प्लेट जो है कम्स टू ईच अदर एंड पैसेज ओवर ईच अदर। ये रिवर्स फॉल्ट यहाँ पे जो है अकर होता है। फिर आता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, इसमें जो होता है प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है और नॉर्मल फॉल्ट्स अकर होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स होते हैं एक दूसरे के साइड में क्रॉस करते हैं, है ना, साइड से। तो ये जो फॉल्ट है ये अकर होता है आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है अकर यहाँ पे आपका होता है। ये आपका फिगर है कन्वर्जेंट का, डाइवर्जेंट का और ये आपका बाउंड्री स्लिप का। फिर आता है इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। पहले था इंटर प्लेट अर्थक्वेक, अब है इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक जो है ये आकर होता है एट सेंट्रल पोर्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, और ये दो तरीके का होता है। एक होता है डीप स्लिप फॉल्ट और एक होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। डीप स्लिप फॉल्ट ये हो गया आपका ऊपर नीचे, और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ के बेसिस पे अगर देखें तो सैलो, इंटरमीडिएट और डीप। तो सैलो के लिए जो फोकल डेप्थ होता है लेस देन 70 किलोमीटर, इंटरमीडिएट के लिए 70 से 300 किलोमीटर और डीप के लिए ग्रेटर देन 300 किलोमीटर होता है। बेस्ड ऑन प्लेट्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक और नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक। बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इससे रिलेटेड 2019, 17 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है, रिक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज डिटरमाइंड फ्रॉम द लॉगरिदम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल यूज किया जाता है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। तो मैग्नीट्यूड का लेवल, कैटेगरी और उसका इफेक्ट। लेस देन 2.9 माइक्रो, जनरली नो फेल्ट बाय पीपल। 3 to 3.9 माइनर, फेल्ट बाय मेनी पीपल, नो डैमेज। 4 to 4.9 लाइट, often felt but only cause minor damage. 5 to 5.9 moderate, slight damage to building. 6 to 6.9 strong, major damage in polluted area. 7 to 7.9 major, serious damage over large area, loss of life भी यहाँ पे देखने को मिलता है। 8 to 9 ग्रेट होता है, ये टोटली डिस्ट्रॉय करता है कम्युनिटीज़ को नियर इट्स एपी सेंटर। एपी सेंटर के पास में जो भी कम्युनिटीज़ होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा टोटली जो है आपका डिस्ट्रॉय करता है। फिर अगर 9 से ज़्यादा है तो डिजास्ट्रस है, और ये लार्ज एरिया को जो है इम्पैक्ट करता है। लार्ज एरिया को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के बेस्ड पे अगर हम देखें तो इंटेंसिटी जो है मेजर किया जाता है एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक से। जो स्ट्रेंथ होता है अर्थक्वेक का वो मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ एक्चुअल डैमेज caused by shaking. Intensity varies from perceptions of people, animals and other aspects. जो इंटेंसिटी मेजरमेंट होता है अर्थक्वेक का वो तीन तरीके से किया जाता है।
रोजी फोरेल स्केल, मर्केली स्केल जो कि एक्सप्रेस किया जाता है इन द रेंज ऑफ 1 to 12, मॉडिफाइड मर्केलीज इंटेंसिटी स्केल जो कि MMI स्केल होता है। बेस्ड ऑन ईपी सेंट्रल डिग्री 3 तरीके का अर्थक्वेक होता है। लोकल अर्थक्वेक जो कि लेस देन 1 होता है, रीजनल अर्थक्वेक 1 से 10 होता है, डिस्टेंट या टेलेसेस्मिक अर्थक्वेक ये ग्रेटर देन 10 होता है। फिर आता है ग्राउंड मोशन मेजरमेंट। ग्राउंड मोशन मेजरमेंट, ग्राउंड मोशन मेजरमेंट जो है ये 2 तरीके से मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से, है ना। 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ग्राउंड मोशन मेजरमेंट। पहला आता है सीस्मोग्राफ जो कि चैंग हैंग जो है इन्वेंट किए थे वर्ल्ड के फर्स्ट सीस्मोग्राफ को। सीस्मोग्राफ जो है ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, है ना, इनर्शिया के प्रिंसिपल पे जो है ऑपरेट किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर लो ग्राउंड मोशन वाइल एक्सेलेरोग्राम फॉर रैपिड ग्राउंड मोशन। एक्सेलेरोग्राम जो है रैपिड ग्राउंड मोशन को मेजर करता है। सीस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने के लिए अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो पिक्चर्स है ये आपका है सीस्मोग्राफ, ठीक है, सीस्मोग्राम है ये, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेलेरोग्राम। एक्सेलेरोग्राफ जो है ये रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक को जनरेटेड बाय एक्सेलेरोग्राम। एक्सेलेरोग्राफ रिकॉर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन ऑल इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स और डैम्स एक्सेलेरोग्राम को ही यूज किया जाता है। MSK इंटेंसिटी स्केल, MSK इंटेंसिटी स्केल रशियन साइंटिस्ट थे मेडवेदेव, स्पून हेयूर एंड कर्निक डेवलप्ड स्केल, एक स्केल डेवलप किए थे ये तीनों मिलकर, जिसका नाम इन्होंने रखा MSK स्केल, यानी अपने नाम के पहले लेटर को यूज करके इन्होंने नाम को रखा। MSK स्केल जो है ये क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप्स में ऑफ स्ट्रक्चर एंड 5 टाइप्स जो कि ग्रेड होता है 1 to 5 ऑफ डैमेज क्लासिफिकेशंस के। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो A बिल्डिंग इन फील्ड स्टोन, रबल रूलर स्ट्रक्चर, अनबर्न ब्रिक हाउसेज। फिर स्ट्रक्चर 2 यानी B ऑर्डिनरी ब्रिक बिल्डिंग होता है, हाफ टिम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड टाइप C स्ट्रक्चर रेनफोर्स्ड बिल्डिंग, वेल बर्न वुडन स्ट्रक्चर्स ये आपका आता है। सीस्मिक जोनिंग ऑफ इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू IS 1893-1962 के हिसाब से इंडिया में जो 5 जोन है सेस्मिक का, है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GIS फर्स्ट पब्लिश सेस्मिक जोन मैप ऑफ कंट्री इन 1935, यानी 1935 में कंट्री का सेस्मिक जोन का मैप जो है पब्लिश किया गया था। अकॉर्डिंग टू IS 1893 पार्ट 1 2016 के हिसाब से इंडिया ने जो है 4 सेस्मिक जोन को जो है ग्रुप किया, यानी डिवाइड किया 2016 में। इससे रिलेटेड 2020, 19 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। जोन 2 लो इंटेंसिटी स्केल लेस देन 6, जोन फैक्टर 0.1। जोन 3 मॉडरेट स्केल 7, जोन फैक्टर 0.16। जोन 4 सीवर और हाई स्केल आपका 8 और जोन फैक्टर जो है 2.4। फिर जोन 5 ये आता है आपका वेरी सीवर और हाई ग्रेटर देन 9 स्केल और जोन फैक्टर 0.36। तो जोन 2 से जोन 5 तक ये जो है डिवाइड किया गया। ऐसे जब स्टार्टिंग में किया गया था, है ना, 1962 में, तो 5 जोन दिए गए थे, जोन 1, 2, 3, 4, 5। बट जब 2016 में रिवाइज किया गया इसको
IS कोड 1893 को, तो फर्स्ट जोन को जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा था, इसलिए हम जोन 2 से जोन 5 तक लेते हैं। जोन फैक्टर, इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जोन फैक्टर जो है आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एंड डिफरेंट जोन्स। ये it is given based on maximum considered earthquake and service life of a structure in zone as per IS 1893 पार्ट 1 2002 क्लाउज 6.4.2 के हिसाब से जो डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल सेस्मिक कोफिशिएंट होता है फॉर अ स्ट्रक्चर shall be determined by the following expression H is equal to ZI by 2R into SA by G, जहाँ पे Z जो है जोन फैक्टर, I जो है इम्पोर्टेंस फैक्टर, R जो है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, SA by G जो है एवरेज रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। फिर आता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्यू टू क्रस्ट डिफॉर्म the rock that is a span in opposite sides of a fault are subjected to shear stress. Slowly the deformed until their internal rigidity is exceeded. Then they separate with rupture along the fault. The sudden movement releases accumulated energy and therefore the rocks snap back almost to their original shape। जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो गिवन है बाय हेनरी रीड के द्वारा। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हैरी स्टेट्स दैट द क्वेक must have been result of elastic rebound of a strain energy stored in the rock on either side of the fault। फिर आता है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या आता है? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। तो जो मूवमेंट होता है कंटिनेंट्स का रिजल्टिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉल्ड एज कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। फिर आता है एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। एट रिक्टर स्केल 32 times more energy released when earthquake magnitude increasing by 1 degree। At Richter scale, every next till have 10 times more intensity than previous unit। ड्यूरिंग अर्थक्वेक के दौरान जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का वो रिलेटेड होता है टू ग्राउंड एक्सेलरेशन से। किससे? ग्राउंड एक्सेलरेशन से आपका रिलेटेड होता है। Released energy during earthquake, square root E is equal to C into A by H into कैपिटल D का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। E जो है रिलीज्ड एनर्जी, C जो है कांस्टेंट, A जो है ग्राउंड एक्सेलरेशन, H जो है फोकस डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक, D जो है डिस्टेंस ऑफ एपिसेंटर फ्रॉम कंसिडरेशन साइड। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक log 10 E is equal to 11.8 plus 1.5 m। m जो है ये मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कंसिडरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो मोस्ट सीवर अर्थक्वेक इफेक्ट है MCE है। MCE का मतलब होता है मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक। डेप्थ बेसिस अर्थक्वेक इन DBE डिफाइन किया जाता है as an earthquake that can reasonably expected to occur at least one time during life of a structure। The width of reinforced concrete band is taken the same as the thickness of wall। The minimum thickness of wall should be 200 mm। जो मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल है
वो हमारा कितना होता है, 200 mm होता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। व्हेन एन इलास्टिक बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, जब इलास्टिक बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड होता है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड देन रिलीज्ड, बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, जो कि 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो जो डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, एक वाइब्रेशन होता है इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ग्रेजुअली डिमिनिशेज, उसको बोला जाता है डैम्प्ड वाइब्रेशंस। डिग्री ऑफ डैम्पनेस इज इक्वल टू होता है C/2m का होल स्क्वायर बाई WN का स्क्वायर। डैम्पिंग फैक्टर E इज इक्वल टू एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट C बाई क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट CC इज इक्वल टू C/2 इंटू स्क्वायर रूट K इंटू M। CC इज इक्वल टू 2 इंटू M इंटू WN या फिर 2 इंटू स्क्वायर रूट KM। डैम्पिंग कोफिशिएंट C इज इक्वल टू 2 इंटू E इंटू स्क्वायर रूट K इंटू M। K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट और M जो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। इससे रिलेटेड 2021, 19 और 17 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। देखो अगर हम बात करें क्रिटिकल डैम्प्ड की तो E इज इक्वल टू 1, ओवर डैम्प्ड की तो E ग्रेटर देन 1, अंडर डैम्प्ड की तो E लेस देन 1 और अनडैम्प्ड की तो E इज इक्वल टू 0। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा है। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है बॉडी पे, आफ्टर गिविंग इट एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, देन बॉडी इज, तो बॉडी जो है हमारा क्या होता है, बोला जाता है अंडर फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन बोला जाता है। बॉडी हमारा इस कंडीशंस में होगा। तो ये 3 तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रावर्स और टॉर्सनल। फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, बॉडी वाइब्रेट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एग्जाम्पल बिल्डिंग वाइब्रेशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। Equilibrium method, when vibratory system is in equilibrium, the algebraic sum of forces and moments acting on it is 0, है ना, 0 एक्ट होता है। तो WN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K/M। लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू FN इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट K/M। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1/FN। जो रिलेशन होता है बिटवीन रिस्क, hazard and vulnerability, hazard is equal to risk by vulnerability आपका होता है। रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है मॉडिफिकेशंस का ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिज, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स टू मेक देम मोर रेजिस्टेंट अगेंस्ट सेस्मिक एक्टिविटीज़, है ना, सेस्मिक एक्टिविटीज़ के, उसको बोला जाता है रेट्रोफिटिंग। क्या बोला जाता है, रेट्रोफिटिंग। जो सेस्मिक रेट्रोफिट होता है वो इन्वॉल्व करता है रिपेयर और स्ट्रेंथनिंग को टू आवर होम्स फाउंडेशन टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू सैकिंग, है ना, सैकिंग को ज़्यादा रजिस्ट कर सके। जो रेट्रोफिटिंग है ये डन किया जाता है इन ओल्ड टाइप ऑफ बिल्डिंग टू इंक्रीज सेफ्टी, सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, IS कोड 3935 2009, ये IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड है, गाइडलाइंस फॉर रिपेयर एंड सेस्मिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिल्डिंग। IS 1893 2002 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। IS 4326 1993 प्रोविजंस है फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शंस। और IS 13920 1993 ये डिटेलिंग है रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सेस्मिक फोर्स का। मेथड ऑफ सेस्मिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिल्डिंग, तो बाय इंसर्टिंग अर्थक्वेक बैंड इन मेसनरी वॉल,
एग्जाम्पल प्लिंथ बैंड, सील बैंड, लिंटन बैंड और रूफ बैंड एक्सेट्रा। बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल रेनफोर्समेंट एट द साइड यानी जैम्स ऑफ डोर और विंडोज। एंड तीसरा है ये बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल रेनफोर्समेंट एट द वॉल कॉर्नर और जंक्शन, है ना, वॉल कॉर्नर और जंक्शन पे। तो इस तरीके से जो है आपका क्लासिफाई किया जाता है, मतलब अलग अलग हमने टाइप्स देखा अर्थक्वेक का, कैसे हम बिल्डिंग को बचा सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका जो क्लासेस था यहाँ पे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का वो आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगली सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे और वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।